हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। चलिए आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए क्लास 10th का सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का इम्पोर्टेंट मॉडल पेपर, यानी जो 2024 एग्ज़ाम के अंदर काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। जो ये नेक्स्ट पेपर होने वाला है सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान का, इसको आप एक बार ज़रूर देखना, ज़रूर पढ़ना। इस वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। अगर स्किप कर दिया तो शायद आप इन प्रश्नों से वंचित तो रह जाओगे। ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है 2024 एग्जाम के अंदर। एक खंड ए की बात कर लेते हैं तो प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी। उसके बाद में है बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाप के इंजन से संबंधित है। 1970 में प्रकाशित बंगाल गजट पत्रिका थी किसकी थी। भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पठारी क्षेत्रफल के अंतर्गत आता है। सीरीज का बाग रिजर्व स्थित है। भारत का चीनी उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान है। निम्नलिखित में से जल परिवहन का प्रकार बताना है। सिंहली किस देश की राजभाषा है यह बताना है। संविधान की 8वीं अनुसूची में दर्ज भाषाओं की संख्या कितनी ये बतानी है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना था। इनमें से कौन बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक हैं। एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रियाओं से उत्पादन किन क्षेत्र की गतिविधि है, किस क्षेत्र की गतिविधि है। ऋण के औपचारिक स्रोतों में शामिल क्या नहीं है यह बताना है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित नियमों को निर्धारित कौन करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, रेगिस्तानों की पूर्ति कीजिए। ये भी देख लेना आप। ये ना विशेष ध्यान रखना, जो रेगिस्तान से रिलेटेड क्वेश्चन है वो डेफिनेटली आएंगे, डेफिनेटली आएंगे। 7 और 8 नंबर के करीब आएंगे। कितने आएंगे? 7 और 8 नंबर के करीब आएंगे। तो आप इग्नोर मत करना है, इग्नोर मत कर देना इन रेगिस्तान वाले क्वेश्चनों को। ये जरूर रीड करना, इंपॉर्टेंट जो लगते हैं आपको। फिर बात करते हैं अति लघुत्रात्मक प्रश्न की। बेगार क्या है, फ्लाईस्टाइल क्या है, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था, सरकार के विभिन्न अंगों के नाम लिखिए, वर्ण व्यवस्था से आप क्या समझते हैं, राजनीतिक दलों को मान्यता व चुनाव चिन्ह कौन आवंटित करता है। ये छोटे वाले क्वेश्चन है। सकल घरेलू उत्पाद की परिभाषा लिखनी है। नेक्स्ट है वे कंपनियां जिनका कारोबार एक से अधिक देशों में है क्या कहलाती है। भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था। ध्वनि प्रदूषण से मानव पर क्या प्रभाव पड़ता है संक्षेप में बताइए। यानी तीनों प्रदूषण, ध्वनि, जल, वायु, यानी तीनों में से 1% डेफिनेटली आने वाला है, विशेष ध्यान रखें। लघुत्रात्मक प्रश्न, साइमन कमीशन भारत क्यों आया था, काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। मुद्रण संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में क्या योगदान दिया, 2 बिंदु लिखने हैं इसके ऊपर। सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, कोई 2 तर्क बताने हैं। यानी किन्हीं 2 प्रावधानों का जिक्र करिए जो भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाते हैं। राजनीतिक दलों में सुधार की कोई 2 बिंदुओं का उल्लेख करना है। लोकतंत्र की कोई 2 आर्थिक उपलब्धियां भी बतानी है। धारणीयता विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। विदेशी व्यापार में उदारीकरण से आप क्या समझते हैं। उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 के निर्माण की जरूरत क्यों पड़ी थी, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाने चाहिए, यानी मृदा अपरदन रोकथाम या इसके कारण डेफिनेटली आएंगे। नर्मदा बचाओ के कोई 2 लक्ष्य बताइए। उत्तरी मैदान में रेल परिवहन का विकास एवं विस्तार अधिक हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में कम हुआ है, कारण क्या कारण है इसका। फिर खंड स में चावल की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थिति का वर्णन करना है या गहन या जीविका कृषि को समझाते हुए इसकी प्रमुख समस्या बताइए। यानी एक तो कृषि से रिलेटेड क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा, एक क्रॉप से रिलेटेड आएगा, यानी फसल से रिलेटेड भी क्वेश्चन जरूर आएगा, ये ध्यान रखना। 1929 में महामंत्री को समझाते हुए उनके 2 कारणों को बताना है। गिरिमिटिया प्रथा का अर्थ स्पष्ट करते हुए अध्याय में दिए गए विवरणों के आधार पर उनके हालातों के बारे में थे। यानी जो प्रथा थी, स्पर्धा प्रथा, सती प्रथा, यानी इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा। संघीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन या 1992 के संविधान संशोधन के पहले और बाद में स्थानीय शासन के महत्वपूर्ण अंतरों को बताइए। बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं, बेरोजगारी के प्रकार, यानी डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा। सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र में अंतर। फिर सेक्शन डी, निबंधात्मक प्रश्न, यानी निम्नलिखित में टिप्पणी लिखिए। वस्तु विनिमय दोष या मुद्रा के कार्य। साख से आप क्या समझते हैं, भारत में औपचारिक क्षेत्र में साख की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। यानी साख वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। फ्रांसीसी क्रांति के पश्चात फ्रांस से आए बदलावों
का विस्तार से वर्णन। या ब्रिटेन में राष्ट्रवाद के इतिहास से यूरोप की तुलना किस प्रकार भिन्नता है, यानी फ्रांसीसी क्रांति काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जरूर याद कर लेना, डेफिनेटली आएगी। प्रश्न का उत्तर दिए गए मानचित्र में दीजिए, यानी एक मानचित्र वाला क्वेश्चन है, ये भी डेफिनेटली आएगा। आप मानचित्र को चित्र से रीड करें, ये जो पेपर है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके लिए, इसको जरूर रीड करना।